कैमरे के सामने आते ही क्या आवाज गायब हो जाती है? अगर हाँ, तो ये बातचीत इसी उलझन को सुलझाने के लिए है। तो चलिए समझते हैं कि कैमरे के इस डर पर काबू कैसे पाया जाए। ये सवाल शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो कैमरे के सामने आके अपनी बात रखना चाहता है। और सच तो ये है कि ऐसा महसूस करना बहुत ही नॉर्मल है। पर ये होता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये एहसास सिर्फ आपको नहीं होता। कैमरे से शर्माना, घबराना, ये लगभग हर नए क्रिएटर की कहानी का एक हिस्सा है। ये कोई कमी नहीं, बस एक शुरुआती पड़ाव है। जरा इस नंबर को देखिए, 99%। इसका मतलब ये है कि आज हम जिन भी कामयाब यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स को देखते हैं, उनमें से लगभग हर कोई कभी ना कभी इसी डर से गुजरा है। तो ये एक ऐसा पड़ाव है जिसे पार किया जा सकता है। और ये डर सिर्फ मन का वहम नहीं है, इसका असर शरीर पर भी दिखता है। हाथ पैर कांपने लगते हैं, आवाज लड़खड़ाने लगती है या फिर अचानक पसीना आने लगता है। ये सारे संकेत बताते हैं कि हमारा शरीर एक फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस डर की जड़ क्या है? ये डर कैमरा का नहीं है और ना ही रिकॉर्डिंग के बटन का। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और पर्सनल है। बस ये एक छोटा सा सवाल, लोग क्या सोचेंगे? सारी की सारी घबराहट की जड़ यही है। असल में डर कैमरे का है ही नहीं, डर तो लोगों की नजरों का है। यहाँ ना दो दुनियाएं हैं। एक तरफ क्रिएटर की अपनी सोच है, जो अपना आइडिया, अपनी बात शेयर करने को लेकर उत्साहित है, और दूसरी तरफ दर्शकों की एक काल्पनिक दुनिया है जो मन में बन जाती है, जहाँ ऐसा लगता है कि हर कोई बस गलतियां ढूंढ रहा है। ये डर इसी दूसरी काल्पनिक दुनिया से पैदा होता है। तो सीधी सी बात यह है कि डर का सोर्स कैमरा नहीं है। डर का असली सोर्स हमारे मन में बसा हुआ दोस्तों, परिवार वालों या अनजान लोगों के जजमेंट का खौफ है। हम उन रिएक्शन से डर रहे हैं जो अभी तक हमें मिले भी नहीं है। और पता है, इस डर पर काबू पाना आज के ज़माने में कितना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज कंटेंट बनाना सिर्फ एक शौक नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी स्किल बन चुका है। देखिए, एक ज़माना था जब हम सिर्फ कंटेंट देखते थे, उसे कंज्यूम करते थे, पर अब तो कंटेंट बनाने वालों की एक पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी हो गई है। ये अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक सीरियस करियर का रास्ता है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत वो सरकारी नीतियों में भी दिखने लगा है। सोचिए, 2026 के भारतीय बजट में स्कूलों और कॉलेजेस के लिए क्रिएटर लैब्स का इंतजाम किया गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। 15,000 से भी ज्यादा स्कूल, जरा सोच कर देखिए। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वीडियो बनाना, पॉडकास्टिंग करना, ये सब उतना ही नॉर्मल होगा जितना हमारे लिए मैथ्स या साइंस पढ़ना था। और बात सिर्फ स्कूलों पर ही नहीं रुकती, 500 से ज्यादा कॉलेज भी इस पहल में शामिल हैं। ये दिखाता है कि कंटेंट क्रिएशन को अब एक एकेडमिक और प्रोफेशनल सब्जेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये सवाल ना सच में सोचने पर मजबूर करता है। भाई, जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तो कोई शर्म नहीं आती है ना? तो फिर वीडियो या ऑडियो के जरिए अपने विचार रखना सीखने में शर्म कैसी? ये तो आज के जमाने की नई लिखाई है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बनाना जरूरी है, पर अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए? यहीं पर ना हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा, खासकर इस बात को लेकर कि कैमरे के सामने क्या मायने रखता है। पहले की सोच क्या थी कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ ठीक है या नहीं। लेकिन जो नई और कामयाब सोच है वो ये है कि मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, क्या मेरे ज्ञान से किसी की मदद हो रही है। सारा फोकस दिखने से हटकर देने पर आ गया है। ये बात गांठ बांध लेने वाली है। लोग चेहरे को सब्सक्राइब नहीं करते, वो वैल्यू को सब्सक्राइब करते हैं। दर्शक आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से, आपके कहानी से जुड़ते हैं। और यही वजह है कि हर तरह के क्रिएटर्स, यहाँ तक कि शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले भी अपनी वैल्यू के दम पर लाखों लोगों से जुड़ पाते हैं। चलिए, माइंडसेट तो बदल लिया, अब आते हैं असली मुद्दे पर। एक्शन कैसे लें? इस डर को जड़ से खत्म करने का सबसे सीधा और असरदार रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द है, प्रैक्टिस। कैमरे के सामने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो किसी में पहले से नहीं होता, वो धीरे धीरे आता है बार बार करने से। ये एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। और प्रैक्टिस करनी कैसे है? बहुत सिंपल है। पहला, एक ऐसा कमरा ढूंढिए जहां कोई और ना हो। दूसरा, बस कैमरा ऑन करके बोलना शुरू कर दीजिए। तीसरा, ये मत सोचिए कि परफेक्ट बनाना है। और चौथा, एक टारगेट सेट कीजिए कि अपलोड करने से पहले कम से कम 20-25 वीडियो तो बनाने ही हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग है।
कैमरे को अपना दुश्मन या जज मत समझिए। वो तो बस एक दोस्त है, एक टूल है जो आपकी बात दूसरों तक पहुंचाएगा। वो आपको कभी जज नहीं करेगा, तो फिर उससे डरना कैसा? तो आखिर में सारी बातें एक ही जगह आकर रुकती हैं, बनाकर ही सीखा जाता है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। हर एक वीडियो आपको पहले से बेहतर बनाता है। तो अब सोचने का नहीं, करने का वक्त है। इस डर को साइड में रखकर बस ये सोचना है, वो पहली चीज क्या होगी जो बनाई जाएगी।